हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जावा मेथड्स के बारे में। जावा में मेथड्स क्या होते हैं आपको बताते हैं। तो मेथड्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ए मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, जावा में मेथड्स एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की तरह है जिसे हम वो तभी रन करेंगे जब हम उसे बुलाएंगे। ये कह सकते हैं आप सीधी भाषा में कि जब हम उनको बुलाएंगे तभी वो रन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो जैसे कि आप रियल लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल रिलेट करें कि अगर आपने अपने फ्रेंड को बुलाना है तो आप उसको अपने नाम से बुलाएंगे, उसके नाम से बुलाएंगे। जैसे मान लो मेरा फ्रेंड है राम, तो मैं उसको कहूँगा राम प्लीज़ कम हियर। तो सेम उसी तरह जब मैं उसको उसके नाम से बुलाऊँगा तभी वो आएगा। मैंने बुलाया राम को तो शाम तो नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही जो हम मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हम क्रिएट कर सकते हैं जावा में, और जो भी हम उन मेथड्स के भी हम सेम एज इट इज़ नाम एलोकेट कराएंगे। जैसे अगर मैंने राम को बुलाया तो राम एग्जीक्यूट करेगा, अगर मैंने शाम को बुलाया तो शाम आएगा। तो सिंपल सी बात है, मेथड्स भी इसी तरह ही हैं। आप ये रियल वर्ल्ड का रियल लाइफ का एग्जांपल याद रखना, जिससे आपको इजी रहेगा मेथड समझने में। तो बहुत इजी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाता हूँ मैं अपने एक्लिप्स पे। मैं एक्लिप्स पे आ गया। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है जिसका नाम है मिथ। तो आपको मेथड क्रिएट करने से एक बात मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूँ, मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन हमारी मेन मेथड से स्टार्ट होती है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अगर आप तो हम मेथड हम कहाँ क्रिएट करेंगे, मेन से बाहर। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले रिटर्न टाइप दूंगा। पहले आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक, उसके बाद रिटर्न टाइप वॉइड फंक्शन का नेम, जैसे मैंने अभिषेक दे दिया। उसके बाद करली ब्रेसेस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। तो ये क्या हो रहा है, मेथड क्रिएट हो रहा है। मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ क्रिएट मेथड, ठीक है, और इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक क्लास ली हुई है जिसका नेम मैंने दिया मिथ। उसके बाद ये मेरी मेन क्लास है, मेन क्लास है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, पहले आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स ये हमें बताना पड़ेगा। स्टैटिक मीन्स यहाँ पे ये क्या समझ रहा है। अगर हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे यहाँ एरर आएगी। स्टैटिक यहाँ पे क्यों लगाना है आपने, क्योंकि मेन क्लास को हमें बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड है ये बिलोंग इसी क्लास से करता है, मिथ क्लास से ही ये बिलोंग करता है। तो इसलिए हमें यहाँ स्टैटिक लगाना ज़रूरी है। अगर हम ये स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। आप देख सकते हैं आगे एरर आ जाएगी, तो इसे लगाना ज़रूरी है। तो मिथ क्या है, एक क्लास ली मैंने, उसके बाद हमें ये मेथड कैसे क्रिएट करना है, पहले स्टैटिक लगाना है। स्टैटिक का मीन्स ये है कि हमें यहाँ बताना है कि ये जो हमने मेथड बनाया है वो इसी क्लास से बिलोंग करता है। तो स्टैटिक, उसके बाद रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स क्या होता है, वॉइड दिया मैंने, जिसका मतलब है नो रिटर्न टाइप। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर हमें इंटीजर रिटर्न करना है तो हम इसकी तो यहाँ पे इंटीजर टाइप देना पड़ेगा। तो अभी मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा वॉइड। उसके बाद ये जो अभिषेक है ये नेम है हमारे मेथड का, और आप नेम कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल ब्रेसेस, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके मिडल में यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉक ऑफ कोड जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है। जैसे मैं सिंपल सी एक लाइन प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ स्टे सेफ स्टे होम। जैसे कि मैंने मान लो ये आज फेमस चल रहा है आजकल, तो यही प्रिंट करा लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया स्टे सेफ स्टे होम, तो जैसे मुझे ये प्रिंट कराना है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो मान लो मुझे ये प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैंने ये डलवा दिया। उसके बाद अब आप ये देखिए ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। ये जो हमने मेथड बनाया है, मेथड को ये एग्जीक्यूट यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एग्जीक्यूशन तो हमारी मेन मेथड से स्टार्ट होती है, ये इसको कैसे रन करेगा।
तो इसको यहाँ पे ये रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एग्जीक्यूशन हमारी मेन मेथड से स्टार्ट होती है, तो मेन मेथड के बाद इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो रन कैसे करेगा? ये तो हमने ओनली मेथड क्रिएट किया है। देखिए मैं रन कर रहा हूँ, अब इसको ब्लैंक आएगा हमारे पास, कुछ भी शो नहीं करेगा। देखिए ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आया कंसोल में, देखिए, क्योंकि मेन मेथड में कुछ है ही नहीं। तो ये होता है हमारा मेथड क्रिएट करने का तरीका। अब हम इसे कॉल करेंगे, बुलाएंगे मीन्स। तो जैसे मतलब मालूम मुझे अभिषेक वाले मेथड को कॉल करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पहले मेथड का नेम क्या है? अभिषेक। उसके बाद सिंपल ब्रेसेस, देन सेमीकोलन से टर्मिनेट। अब ये क्या करेगा? ये इस मेथड को कॉल करेगा। मैंने इसको, ये कॉल करने का तरीका है, मैं ये लिख भी देता हूँ, मेथड कॉलिंग। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कमेंट में, मेथड कॉलिंग। मेथड आप जितने मर्जी यहाँ पे बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉल यहाँ पे जिसको कॉल कराना है वो वहीं रन होगा। जैसे अब देखिए अभी कुछ रन नहीं हो रहा था, अब मैंने इसे यहाँ पे कॉल करा लिया। अब कॉल कैसे कराएंगे? नेम देना है हमें, मेथड का नेम लिखना पड़ेगा और ब्रेसेस एंड देन सेमीकोलन। तो अब देखिए मैं रन कराने जा रहा हूँ, तो देखिए अब हमारा ये जो मेथड है ये हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है। कैसे? मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया था, तो ये मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो ये हमारा यहाँ पे स्टे सेफ स्टे होम रन हो गया। तो एग्जीक्यूशन देखिए, अब एग्जीक्यूशन जैसे कैसे ये हमने क्लास बनाई मिथ, उसके बाद ये इसको स्किप कर देगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। तो मेन पे आ जाएगा, मेन पे इसको मिला कि अभिषेक क्या है? मेथड। तो अभिषेक यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा उसी टाइम, और ये इसके अंदर इसको ये लाइन मिली ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, और ये इसने प्रिंट कर दी। तो ये प्रोसीजर है मेथड का रन करने का। जैसे ही हम कॉल करेंगे ये उसी मेथड के पास जाएगा और उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसे रन करके हमें शो कर देगा। तो ये था मेथड कॉलिंग का तरीका। अब मान लीजिए आपको एक और मेथड बनाना है। जैसे मैं एक और मेथड यहाँ बना लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड, और मैं इस बार नेम दे देता हूँ शिवम। नेम दे दिया मैंने मेथड का शिवम। उसके बाद सेम इसी तरह बना लेना जैसे मैंने ऊपर बनाया था, और ब्रेसेस में ब्लॉक ऑफ कोड लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इस बार लिख देता हूँ वेलकम टू इंडिया। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया वेलकम टू इंडिया, और सेव करता हूँ। तो देखिए अब ये रन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको अभी कॉल नहीं कराया है। तो देखिए मैं पहले रन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ स्टे सेफ स्टे होम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेन मेथड में सिर्फ हमने किसको कॉल किया है? अभिषेक वाले मेथड को। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला मेथड भी कॉल कराना है, तो ये तो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे मेथड, तो इसे कॉल कराने के लिए भी सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे शिवम लिखना पड़ेगा, जो मेथड का नेम है, और सिंपल ब्रेसेस एंड देन सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो अब रन करते हैं, तो देखिए हमारा दूसरा मेथड भी यहाँ पे रन कर गया, वेलकम टू इंडिया आ गया। तो इस तरह आप बहुत सारे मेथड बना सकते हैं, और जिसे भी आप कॉल करेंगे वो आपको एग्जीक्यूट, उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो यहाँ पे आपको रन कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पहले इसको मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे इसको अभिषेक दिखा तो इसने अभिषेक वाले मेथड पे जाएगा और यहाँ पे ये रन कर देगा। और इसी तरह फिर इसको मिला शिवम मेथड, तो ये शिवम के पास जाएगा और शिवम के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो उसे रन करके हमें यहाँ पे वेलकम टू इंडिया शो कर दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अब एक बात और आती है कि हम मेथड का यूज़ क्यों करें। मेथड का यूज़ हमें इसलिए करना इजी रहेगा क्योंकि इससे हमारा जो कोड होगा, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारी कोडिंग 50-50 पेजेस की हो जाएगी, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें हमें पता लगेगा मेथड्स की क्या अहमियत है जावा में। बार बार हमें कोड लिखना नहीं पड़ता। इससे क्या होता है मेथड से कि हमारा कोड थोड़ा सा इजी हो जाता है लिखना, क्योंकि इससे हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार बहुत सारी कोडिंग लिखने से हम बच जाते हैं, तो इसलिए हम मेथड का यूज़ करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इसे कॉल कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट है मेथड को, इसलिए मेथड जावा में इम्पोर्टेंट है। तो
अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।